आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। 9 वचन स्टार्ट है, क्योंकि ये वचन मैंने आते ही स्टार्ट कर दिया आज, ठीक है। लेकिन अभी हम और आगे बढ़ते जाएंगे वचन में, ठीक है। अभी सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, बाइबल के अंदर जो नबी हैं बहुत सारी, जो परमेश्वर के दास हैं, बाइबल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स बिलीवर्स के और नबी परमेश्वर के दास। हम जब भी उनकी बात करते हैं नबियों की, तो क्यों बात करते हैं उनकी? जैसे अभी मेरे आने से पहले कुछ बच्चे बोल रहे थे मेरे बारे में, ठीक है। तो जब वो मेरे बारे में बोल रहे थे तो इसका क्या मीनिंग था? मीनिंग सेम है। जैसे बाइबल के अंदर खुदा के दास थे, उसी तरह मैं भी खुदा का दास हूं। जैसे वो कलीसिया के लिए रात दिन काम कर रहे थे, मैं भी कलीसिया के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन वहां से हम पढ़कर जब कुछ चीजें बताते हैं, उससे हमें उत्साह मिलता है, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर आता है। वो लोग भी लोगों के विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाते थे। वो लोग भी परमेश्वर के वो वचन, वो बातें, वो भविष्यवाणियां लोगों को बताते थे, उसकी व्यवस्था बताते थे। कितनों को बात समझ आती है? मैं भी सेम कर रहा हूं। बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं कि जब उनकी बातों को लोगों ने नहीं माना, क्या नहीं किया? लोगों ने नहीं माना। तो जब उन्होंने नहीं माना बात को, तो लोगों का नाश हुआ, वो गड़बड़ जीवन में गए, प्रॉब्लम में गए। लेकिन जिन लोगों ने उनकी बातों को माना, उन्होंने बड़ा जीवन पाया, बड़ी बरकत पाई। अब सवाल ये है कि हम सब बरकत पाने आए यहाँ? हमारा लक्ष्य, हमारी सोच, हमारा मन सेम है। हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए सबको, इसीलिए हम परमेश्वर के पास आए हैं या चुने गए हैं। आपकी जो होप है, आपकी जो आशा है, वो किसी ना किसी बात को लेकर है। तुम लोगों में से ऐसा कोई जान नहीं है जो बिना किसी स्वार्थ से परमेश्वर के साथ चल रहा है, जिसे ये हो कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं पर चलता हूँ, तो इसलिए मुझे प्रभु से प्यार है, क्योंकि उसने मुझे नाश होने से बचाया है। अगर हम ऐसा पूछें यहाँ पर, तो मैं भी ऐसा कोई जान नहीं है, कोई भी नहीं। रियलिटी में बात कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी आप लोग इस बात को पकड़ो कि अगर हम सबको आशा है परमेश्वर से कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये काम, ये मेरी प्रॉब्लम। कुछ लोगों को बॉडी में हालात है, शरीर में हालात है, शरीर में कोई सिकनेस है, कुछ बीमारियां हैं, कुछ रोग हैं। नो डाउट परमेश्वर सामर्थी है, ये आपको भी पता है। आपको पता है वो कर सकता है, इसीलिए आप आते हो। लेकिन अगर इस चीज को, इन बातों को आप सुपीरियर कर लो अपने जीवन में, इसे और अच्छा कर लो, तो आप वेल और बहुत ही ब्यूटीफुल जीवन को जियोगे रियलिटी में, अगर आप इसे ऐसा करो तो। और इसके लिए खुदा ने मुझे अपॉइंट किया है ताकि वो अपनी बात को आपसे कर सके। बाइबल में लिखा 2 तरह का धन्यवाद होता है। एक धन्यवाद जो मुंह से करते हैं, एक धन्यवाद जो भेंट से करते हैं। कैसे? जैसे सुलेमान ने अपनी भेंट से, भेंटों से परमेश्वर को खुश किया, और परमेश्वर ने उसको बदले में क्या दिया? एक बड़ा राजे के लिए एक बड़ी बुद्धि। हालेलुया! बड़े राजे के लिए एक बड़ी बुद्धि दी उसको। और जब परमेश्वर ने उसे दी, तो उसके बदले में उसने उसके लिए कुछ किया ना। जैसे वो बहन इतनी जल्दी उठती थी, अपना फटाफट काम करती थी, और फिर एक विश्वास से
एक सच्चे दिल से यहाँ आने के लिए इतनी दूर से 9 बजे आकर लगभग बैठ जाती थी। अब ये मन उसका परमेश्वर देख रहा था या नहीं देख रहा था? बोलो, देख रहा था ना। और जब उसका मन देख रहा था परमेश्वर, तो उसके बदले में उसके घर में बहुत कुछ क्या हुआ? अच्छा हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है ये बात आज? तो जब परमेश्वर ने उनके लिए बहुत कुछ अच्छा किया, तो ये आपके सीखने के लिए था। उसने किया क्या परमेश्वर के साथ? फिर चेक करना होता, मैं क्या कर रहा हूं परमेश्वर के लिए, मैं कैसे चल रहा हूं परमेश्वर के लिए। अगर आप ये चीज कंपैरिजन करोगे अपने आप में, जैसे एक जगह पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा अपने आप को परखो, तुम विश्वास में हो या नहीं। अब ये बात जो लिखी है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो, तो ये बात हमें समझनी होगी। हालेलुया। क्या करनी होगी आज? ये बात को थोड़ा सा समझना होगा तुम लोगों को। उसकी फिर से उधर चले जाती, वो उधर चले जाती ना हवा। हाँ यहाँ बस ठीक है, अब ठीक है। सुनो तो देखो आप लोग सारे, तो मैं जो बात कर रहा हूं, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को चेक करना पड़ेगा। जो बात परमेश्वर पूछ रहे हमसे, जिसने आसमान को बनाया, पृथ्वी को बनाया, वो हमसे कोई बात पूछ रहे हैं अपने वचन के द्वारा। आप जानते हो फाइनल अथॉरिटी परमेश्वर का वचन है आपके लिए। अगर आप पूछो, कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं ये बात मेरे मन में परमेश्वर ने डाली है, ये बात मेरे मन में आई है परमेश्वर की ओर से। तुम कैसे समझ पाओगे ये बात परमेश्वर से आई है? ये बड़ा विषय है हमारे लिए, रियल में। इसमें बहुत सारे धोखा खाते हैं लोग, कंटिन्यू। सेवक भी खाते हैं, प्रभु के लोग, दास भी धोखा खा जाते हैं, और कलीसिया तो उससे ज्यादा धोखा खा जाती है। क्योंकि एक ही जगह पर हमारा मन के विचार है, एक ही जगह परमेश्वर ने बात करनी है नहीं करनी? परमेश्वर ने हमारे अंदर अलग से कोई सिस्टम रखा कि यहाँ मैं बात करूँगा, ये मेरी बात होगी। जैसे मान लो ये हमारा मन है, उसके 3 भाग हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। पहला वाला आपका भाग, बीच वाला परमेश्वर का, और लास्ट वाला शैतान का। आपके दिमाग में ये लास्ट वाला शैतान का भाग है डब्बा, बीच वाला सेंटर वाला परमेश्वर का, पहले वाला हमारा। अगर ऐसा कुछ है फिर तो आपको पता चल जाएगा। बोलो, कितनों को बात समझ आती है? लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। एक ही जगह पर हम सोचते हैं वहां ही सब कुछ होना है, वहीं पर परमेश्वर की बात आनी है, और वहीं पर शैतान की भी और आपकी भी, आपके विचार भी। बहुत सारे लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। इसीलिए ये जो वचन है आपके लिए फाइनल अथॉरिटीज है परमेश्वर की। अगर आपको अपने विचार से नहीं समझ आ रही कि मेरी सोच है या परमेश्वर ने डाला है, तो वचन को पढ़ते रहो, उसकी आज्ञाओं को समझते रहो, उसकी इच्छा को समझते रहो। तो अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो काफी चीजें इन वचनों के हिसाब से हमारे जीवन में होने लगेगा। और मैं समझता हूं काफी परसेंटेज आप परमेश्वर के नजदीक आ जाओगे इन वचनों के द्वारा। लेकिन इन वचनों के अंदर भी आपको एक चीज समझनी होगी, वो है समयों का प्रबंध। कौन सा वचन कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, मेरे लिए बात है या नहीं है, ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसी चीजों का ध्यान नहीं रखा, आप किसी भी बात को, किसी भी वचन को अपने हिसाब से अपने ऊपर लोगे, तो तब भी गड़बड़ हो सकती है आपके जीवन में। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमसे पूछा कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। तो ये बात जो परमेश्वर ने पूछी आपसे,
ये 100% खुदा ने पूछी आपसे। परखो मत बल चेक करो जो तुम सुन रहे हो क्या कर रहे हो। अगर यहाँ टाइमिंग को लेकर बात हो रही तो उसमें अपने आप को चेक करो, मैं कहाँ हूं, मैं कितने बजे आता हूं। अगर बात परमेश्वर की हो रही है शारीरिक जीवन की या जेलसी, जेलसी शब्द के ऊपर मैंने तुम्हें एक बार शिक्षा दी थी, किसी को याद है? कोई रुमाल देगा? आज मेरा रुमाल घर में रह गया है, वो भी फ्रेश वाला। सुनो ध्यान से, कितनों को बात मेरी समझ आ रही है वाली? जेलसी शब्द जो है ये बड़ा एक खतरनाक विषय है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बड़ी चीजें गड़बड़ होती है। किसी को देख के जेलसी करना, किसी के जीवन को देख के, किसी के बातचीत से, किसी की उन्नति देखकर, किसी का कारोबार देखकर, किसी का टैलेंट देखकर मनुष्य के अंदर जेलसी आती, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, ये मुझसे शायद आगे है। लेकिन ये शारीरिक जीवन से है और शैतान का एक पॉइंट है जिसके अंदर ये होगा, वो कभी आगे नहीं जा सकता। लिख कर ले लो मुझसे, क्या ले लो मुझसे? लिख कर ले लो कि वो कभी आगे जा नहीं सकता है, वो हमेशा डाउनफॉल रहेगा उसका। जो उसने सोचा है कि मेरे लिए होगा वो स्टॉप हो जाएगा ऐसे जीवन से, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे उस जीवन को वो खत्म हो जाए और नया मिले, इसके लिए आपको बहुत बातों को अपने मन में हमेशा रखना पड़ेगा। क्योंकि हम संसार से आए हैं और संसार में हमने क्या किया, वो सब कुछ किया जो दुनिया कर रही है। दुनिया जो एफर्ट्स लगा रही है, दुनिया के हिसाब से धार्मिकता कर रहे हैं लोग, हम सब ने किया, वो करके हम आए हैं। कल मैं एक हिंदू लड़के से बैठा, वो पास्टर है, तो वो अच्छी मतलब दुनिया की जो जातियां होती शारीरिक, उनमें से एक बड़ी जाति का था, लेकिन वो इतना पढ़ा है कि उसके पास 6 डिग्री थी, 6 डिग्रियां। उसने पीएचडी कर दी, मास्टर तक कर दी, और पता नहीं कितनी डिग्रियां उसने ले ली। यीशु मसीह में आने के बाद सेवा के साथ साथ पढ़ता गया। और उसका दिल था कि मैंने अपनी माता पिता की चाहत को पूरा करना है, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि पढ़ो। और वो मुझे बता रहा कि जब हम बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं तो उन्हें अपनी गवाही देते हैं, वो मेरा लाइफ के बारे पूछते हैं, तो फिर उन पर कोई प्रभाव आता है कि यीशु मसीह में ऐसे नहीं लोग आते हैं, इतने एजुकेटेड लोग भी यीशु मसीह में आते हैं और कितने बड़ी जातियों से आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई धर्म परिवर्तन है, ये फलान है, ढींग है, ये एक सच्चाई है, एक ऐसा मार्ग है जो दुनिया को समझना होगा। हालेलुया! कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कितना लोगों पर बड़ा एक प्रभाव आता है, और इसीलिए मैं बहुत पढ़ लिख भी गया कि लोगों को पता चले कि ये जो रास्ता है कोई ऐसे नॉर्मल रास्ता नहीं है, ये कोई नॉर्मल विषय नहीं है। ऐसे अगर हम लोग इसमें आए हैं या हमारा फेथ है, ऐसी चीजें हैं, तो इसका कोई बड़ा डीपली कोई मीनिंग है। क्या है? कोई उधर जा रही है ना। तो ये बड़ा विषय हम सब के लिए, क्योंकि बाइबल में तो परमेश्वर ने ऐसे लिखा, मैं नीचों और तुच्छों को भी चुनूंगा। मैं मतलब चुनूंगा ऐसे लोग जो अपने आप को सामर्थी समझते हैं, बड़े समझते हैं, मैं उन्हें लज्जित करूंगा। मैं थोड़े दिन पहले एक मीटिंग कर रहा था, यूपी से, बिहार से कुछ लोग थे उनके साथ, और मैं उन्हें समझा रहा था परमेश्वर के बारे में और सच्चाई के बारे में। उन्हें मैं बता रहा था कि इस दुनिया में है ना, बड़े गुरु है, संत है, महात्मा है, ऐसे हैं ना दुनिया में, बड़े बड़े डेरे हैं। तो मैंने कहा लोग उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं,
कि जैसे ये भगवान है, यही सब कुछ है, उनकी पूजा करते, उन्हें ऐसे कुछ मानते हैं। तो मैंने कहा वो भी कुछ नहीं कर सकते जो तुम कर सकते। उन लोगों को मैंने समझाया, तुम तो आम हो, तुम तो एक नॉर्मल व्यक्ति हो, लेकिन ये सच्चाई समझकर वो भी नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो, ऐसा मैंने उन्हें समझाया। और ये रियलिटी की बात है, जिस परमेश्वर के साथ तुम हो, तुम्हारे विश्वास से वो हो सकता है जो तुमने कभी सोचा नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे प्रैक्टिकल से, तुम्हारी धार्मिकता से तुम अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रेयर कर सकते हो, अपने विषय को परमेश्वर के सामने रख सकते हो, और खतरनाक से खतरनाक विषय को सामने रख सकते हो। और जब तुम रखोगे, विश्वास में बने रहोगे, तो जब वो पूरा हो जाएगा काम, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा मेरे साथ कितना बड़ा खुदा है। ऊंचा बोलो हालेलुया। जो काम एक बाबा भी नहीं कर सकता, वो तुमसे हो सकता है। कितनों को बात समझ आती है? यही तो सच्चाई है। इसी सच्चाई को तो तुमने क्या करना है? समझना है। हालेलुया। हाँ, तो अभी जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, उस पर आपने ध्यान देना है। तुम इतने बड़े खुदा के साथ हो जो सर्वशक्तिमान है। आप जानते हो परमेश्वर इतना महान है। आप रूत की स्टोरी पढ़ोगे, अगर रूत की, तो बाइबल के अंदर जो नाओमी, उसकी सास है नाओमी, उसके 2 बेटे थे। जब वो इज़राइल में, तो इज़राइल में अकाल पड़ गया, खाने को कुछ नहीं था, अकाल था। जीवन को जिंदा रखने की होप में दूसरे देशों में जाना पड़ा, जहां अकाल नहीं था, खेती थी, कुछ काम करेंगे तो अपना जीवन जीवित रख सकते हैं। तो वो लोग मोआब में गए। जब वो मोआब में गए, तो वो मोआब एक श्रापित एरिया था। वहाँ एक ऐसा घिनौनी चीज़ें हुई थी जिससे वो श्रापित था। और वैसे भी उस देश के लोग जो थे, वो सारे के सारे मूर्ति पूजक लोग थे, और वो एक श्रापित देश था। और जिसकी वजह से नेगेटिविटी को मौका लगा। बाइबल में लिखा, रूत और में भी ओपरा, 2 उनकी बेटों की पत्नियां थी, जो वहीं मोआबनिया स्त्रियां थी। ठीक है, उन्हीं से उन्होंने ब्याह ली अपने लड़कों के लिए। पहले उसका पति मर गया, फिर उसके बाद दोनों बेटे भी मर गए। अब बेटों के पास कोई बच्चा भी नहीं है। लेकिन अब भारी दुख है, खतरनाक दुख है। लेकिन वो ये दुख ये मान रही थी नोएमी कि ये परमेश्वर से आया है, क्योंकि पुराना नियम जो था वो ऐसे ही लिखा था। पुराने नियम को परमेश्वर ने ऐसे ही अपना वचन दिया था, जिसे ये समझ आती थी कि सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला। हालेलुया। क्योंकि शैतान को शो नहीं किया गया पुराने नियम में। वो कब कैसे काम करता है, परमेश्वर ने उसको ज्यादा शो नहीं किया। लेकिन अभी ध्यान रखो इस बात के ऊपर जो आपने अभी सीखनी है। अब नयोमी के मन में ये बात चल रही थी, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा, इतना कठिन दुख, इतना भारी दुख, इतनी पीड़ा, पति भी मर गया और बेटे भी मर गए और बहुएं जवान हैं। तो उस नयोमी ने अपनी बहुओं को कहा कि तुम अपने अपने घराने में लौट जाओ और अपने अपने देवताओं के पास जाओ, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का भारी श्राप पड़ा है, मेरा दुख भारी है। लेकिन बाइबल में लिखा, दोनों बहुओं में से उसके गले लगकर तो रो रही, उससे प्यार करती थी,
लेकिन बाइबल में लिखा एक बहू तो मान गई, वापस अपने लोगों में, अपने उन कुल में, परंपराओं में जाकर चलेगी। लेकिन रूत ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी। जहां तू सोएगी, जहां तू दुख में रहेगी, जैसा तेरा हाल होगा, अगर तू खाना खाएगी तो मैं भी खाऊंगी, अगर तेरे को नहीं मिलेगा तो भूखी रहेगी, मैं तेरे साथ भूखी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? रूत का यह डिसीजन बहुत पावरफुल था और खुदा उसके डिसीजन को देख रहा था। आज अगर ऐसे कोई जवान लड़की को के सामने मैटर आ जाए तो वो नहीं करेगी, 100% नहीं करेगी। अब रूत के मन को कौन देख रहा है? परमेश्वर कंट्रोल नहीं करेगा आपके मन को। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर आपके मन को कंट्रोल, दुष्ट आत्मा कंट्रोल करती है। दुष्ट आत्मा मनुष्य को अपने वश में करती है, लेकिन खुदा ऐसा काम नहीं करता। क्योंकि अगर खुदा ऐसा काम करेगा तो वो डिक्टेटर हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? जैसे जर्मनी का वो क्या नाम था डिक्टेटर का, थोड़ा मैं भूल गया, हिटलर। हिटलर की स्टोरी देखना रोंगटे खड़े कर देती, इतना खतरनाक डिक्टेटर था वो। तानाशाही हाकम, जबरन जो दिल में आना वो करना। तो जबरन जो दिल में आना वो शैतान करता है, दुष्ट आत्माएं करती है, लोगों को कंट्रोल करती है। उनको वो जो लोग मर जाते हैं ना फांसी लेकर, अपने फाहा लेकर, वो दुष्ट आत्माएं करती है। कोई मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। ट्रेन के आगे जब लोग जाकर कट जाते हैं, मर जाते हैं, वो भी दुष्ट आत्माएं करती है। लोग अपने ऊपर कोई फ्यूल ऑयल डालकर अपने आप को जला लेते हैं। अगर मनुष्य अपने जीवन में खुद है तो वो कभी नहीं करेगा। ये शैतान करता है, दुष्ट आत्माएं करती है। इसी तरह से ये जबरन काम परमेश्वर ने आपके साथ नहीं करना है। रूत के साथ कोई जबरन काम परमेश्वर ने नहीं किया। वो इतने साल, कुछ साल परमेश्वर के साथ रही। हालेलुया। क्या रही वो? कुछ साल वो परमेश्वर के साथ, मतलब परमेश्वर के लोगों के साथ रही। उसको कुछ परमेश्वर के बारे में पता चला। उसको कुछ ये डिफरेंस समझ आया कि मेरे जो कुल के लोग हैं, मोआब देश के लोग हैं, वो जो धार्मिकता करते क्या है और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। उसने खुद उस सच्चाई को समझकर ये डिसीजन लिया। एक कठिन डिसीजन था। एक जवान लड़की जिससे अभी कोई बच्चा भी नहीं पैदा हुआ तो उसका पति मर जाए, उसके अंदर कितनी अभिलाषाएं हैं, अभी कितनी चीजें हैं। लेकिन उसने जब डिसीजन लिया कि मैं इस बूढ़ी औरत के साथ अपना जीवन बिताऊंगी, कोई ऐसा कर सकता है? बोलो। लेकिन उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जिस दुख में, जिस हाल में तू रहेगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। मौत को छोड़कर अगर मैं कुछ इससे विपरीत करती हूं तो परमेश्वर इससे बुरा करे। उसने कहा मौत ही सिर्फ मुझे अलग कर सकती है तुमसे, वरना मैं तुमसे अलग नहीं रहूंगी। और ये मन उसका नौमी ने भी देखा, और सबसे ज्यादा किसने देखा? परमेश्वर ने देखा। उसे कुछ नहीं पता था जब उसके साथ चल रही है, रेगिस्तानी मार्ग से निकल रहे हैं, कुछ उसे समझ नहीं आ रहा उसके साथ। और ना जब हम भी चलते हैं हमारे मन में भी विचार आते कई तरह के, उसके मन में भी आए होंगे। लेकिन याद रखना उन विचारों को नहीं पकड़ा। उसने जो ठान लिया था वो किया। जो उससे प्यार किया, अपनी सांस से उस वचन को पूरा किया उसने, और परमेश्वर की इच्छा में चलना चाहा।
वहां पहुंचती है और घर में कुछ भी नहीं है, ना खाने को ना पीने को, गरीब है, परेशान है। लेकिन उसने कहा मुझे इजाजत दे कि मैं किसी खेत में जाऊं और बालें चुनूं। बालें समझते हो? जैसे गेहूं की बालें, जैसे बालें तो इसको भी कहते हैं, जो मक्की के छलियां होती है उसको भी बालें कहते हैं, उसको भी बालें कहते हैं। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। लेकिन कटनी का समय था उस समय जब वो पहुंचे, तो एक खेत में जाती है, और जो बोझ का खेत था, बोझ नाम का परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति का, उसके खेत के पीछे जब वो चलती है, बालें चुनती है, तो उसको जब उसके बारे में पता चलता है बोझ को, तो वो अपने सेवक को कहते हैं कि इसे मना मत करना, इसे चुनने देनी बालें, और बीच बीच इसके लिए जो काटते हो थोड़ा थोड़ा ज्यादा गिरा देना, ताकि इसको इसकी जरूरत पूरी हो। और उसके बाद जब वो उससे मिलता है और उसको कहता है कि तू किसी और खेत में न जाना, जब तक कटनी है मेरे ही खेत में आकर बालें चुनना, और ये हमारे सेवकों का मेरा पानी है, इसमें से तू पी सकती है और अच्छे से खा सकती है। और ये जो बात थी उस समय के अनुसार वो बहुत इज्जत और सुकून देने वाली थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो दूसरे देश से थी। बोझ ने उसे एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट दी। क्यों ऐसा हुआ? बोझ का मन किसने नम्र किया? बोझ के मन को परमेश्वर ने खोला उसके प्रति, इसीलिए ऐसा हुआ। वो कहती है अपनी दासी के साथ जो दो शब्द जो बात कर रहा है, वो इतने सुकून देने वाले, इतनी शांति देने वाले हैं। देखो बुद्धिमानी, आज लोगों से भलाई करो, आज लोगों से अच्छा करो, वो उस भलाई के बदले में इतने अच्छे शब्द यूज नहीं करते, इतने अच्छे अपने मन को प्रकट नहीं करते। कितनों को बात समझ आती है? जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके पीछे प्रेयर कर रहे हैं, आपके पीछे इतनी गर्मी में खड़े हैं, आपके लिए ले हैंड कर रहे हैं, आपको वर्ड दे रहे हैं, तो ये पैसे देने से भी बहुत महंगा उत्तम काम है, पैसों की मदद से भी। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन शरीर मनुष्यों को पैसा समझ आता है, कोई चीज समझ आती है, आत्मिक चीज समझ नहीं आती। लेकिन याद रखना, उसने जब ये बातें की, उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया इतनी गरीबनी के साथ। बोझ एक बड़ा किसान था, एक अमीर व्यक्ति था, और उम्र से भी उससे बहुत बड़ा था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने नौमी के मन को बोझ के साथ शादी करने के लिए बात डाली, और बोझ का भी मन परमेश्वर ने खोला। और बाइबल में लिखा, रूत का बड़ा जो फैसला था, उससे, उस बोझ व्यक्ति से, धनी व्यक्ति से उसकी शादी होती है, और खुदा की ओर से। कितनों को बात समझ आती है? और जानते हो, उनके घर में एक बेटा हुआ ओबेद। ओबेद से पैदा कौन हुआ? यशे। यशे से पैदा कौन हुआ? दाऊद। और दाऊद के वंश से कौन आया? यीशु। सोच लो, मोवाबी श्रापित लड़की जो परमेश्वर से दूर थी, उसके इतने बड़े मन को देखकर परमेश्वर ने कितना बड़ा फैसला लिया। तो इसे बोलते हैं डिसीजन, इसे बोलते हैं फैसला, इसे बोलते हैं अपने आप को चेक करना, मैं विश्वास में हूं या नहीं हूं। परमेश्वर ने आपसे पूछा है, परमेश्वर ने यह बात की है कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो। मतलब इसका क्या? चेक करो। वो पूछ रहा है तुम्हें, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे साथ तुम्हारा क्या लेवल है, मेरे साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या फेथ है, क्या वफादारी है, क्या आज्ञाकारी है, ये मैं पूछ रहा हूं। खुदा ऐसे बोल रहा है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक बहन के बारे में बताया, उसके बताने से हमें ये समझ आती है कि उसने वफादारी दिखाई, उसने वचन को पूरा किया, उसने मन बनाया, उसने हालात को नहीं देखा, सिचुएशन को नहीं देखा, उसने वचन को पूरा किया।
अगर आज हम भी ऐसा करते हैं, अगर रूथ के लिए इतना बड़ा परमेश्वर कर सकता है, उस बहन के लिए कर सकता है, तो तुम्हारे लिए कितना कर सकता है? बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। कितना कर सकता है वो? ऊंचा बोलो, बोलो बहुत कर सकता है। लेकिन अपने पड़ोसी से बात करो, एक दूसरे को पूछो, तुम्हें पता है फिर इसके लिए करना क्या है? पूछो, बताओ। वफादारी, चलना पड़ेगा अच्छे से, सब बातों में ध्यान देना पड़ेगा। करो करो बात एक दूसरे से, एक दूसरे से बात करने की आदत डालो, अच्छे से बात करो। इधर भी करो एक दूसरे से बात। तानू जड़ी संग आंदी है ना एक दूसरे से बात करने में। अगर मैंने आपके हाथों में पैसे दे दिए ना, ले एक दूसरे को दे दो, तो जिसके हाथ में मान लो 20 का नोट है और दूसरे के हाथ में 10 का है, 10 वाला जल्दी जल्दी बढ़ाएगा कि 20 वाला आ जाए। कितनों को बात समझ आती है? अगर किसी के हाथ में 500 का है, किसी के हाथ में 200 का है, 200 वाला जल्दी जल्दी बढ़ाएगा कि 500 वाला आ जाए। इसे बोलते हैं लालच। हम शारीरिक समझ से तो वो करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी समझ सब कुछ आत्मा के द्वारा है। कितनों को बात समझ आती है? सब कुछ हमने आत्मा के द्वारा करना है। हमारा जीवन अब खुदा के साथ जो है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। आप जानते हो बाइबल के अंदर नबियों के द्वारा जब कोई भविष्यवाणी हुई तो उसको हम बाइबल के अंदर पूरा होते भी देख रहे हैं। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल के अंदर एक नबोत नाम का, जिज्रेली नबोत नाम का एक व्यक्ति था। किसी को पता उसके बारे में? कुछ थोड़ा बहुत पता है तो हाथ खड़ा करो। बरकत आ रही है तुहाडे ते बहुत सारी। झूठियो कह दो आमेन। तुहाडी नहीं ते हैं? बंदे बन जाओ, बंदे या बन जाओ बंदे, बंदियां, बंदे बंदियां बन जाओ। कितनों को बात समझ आती? ये वो टाइम है अहाब राजा और इजेबेल जो उसकी पत्नी थी। थोड़ी सी स्टोरी आज समझाता हूं। यहां भी एक भविष्यवक्ता का कैरेक्टर और परमेश्वर का वर्ड कितना पावरफुल है, ये बात हमें समझ आएगी और ये बातों को हमें समझना होगा। मैं एक मैन ऑफ गॉड हूं। मेरा लगभग 95% जो मेरा जीवन है वो खुदा के साथ, खुदा की इच्छा के साथ। 5% है मेरी चीजें और भी जो तुम्हें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मुझे। बस इतना है बड़ा तेरे लिए, तुम्हारे लिए 95%। तो इसलिए मेरा रात दिन ध्यान किस में? सिर्फ खुदा में, उसके काम में। मेरा फोकस किस में? खुदा में, उसकी बातों में, उसके वचनों में, उसकी चीजों में। कल हम लोग जलंधर थे, एक मीटिंग कर रहे थे और जिस हॉल में बैठे थे उसमें कोई एसी नहीं था और उसको बंद कर दिया, सारे दरवाजे खिड़कियां, और ऊपर पंखे चल रहे थे थोड़े थोड़े। उसमें इतनी सफोकेशन हो गई, मेरा तो सांस घुटने लगा ना। इतने बंदे बैठे हैं, सारी खिड़कियां बंद कर दी, ऊपर कोई एसी नहीं। ये तो देखो खुला है ना 4 चफेरे से। आपकी जो पसीना है, आपके शरीर से जो वो निकल रहा है, जो भाप, गर्मी की भाप निकलती है या नहीं निकलती है, वो पास हो रहा है इधर उधर। तो जो बंद हो जाएगा तो वो पास नहीं होगा ना। तो उस मीटिंग के बाद रात को मैं 10:30 साढ़े 10 बजे आया घर, ठीक है। और फिर मैंने रात को जितनी परमेश्वर के साथ चीजें करनी थी की, फिर सुबह उठकर की, और उठकर ये सब चीजों के बाद मैं आपके लिए आया हूं। तो ये
स्पिरिचुअल मेहनत के बाद, ठीक है। लेकिन अभी मैं कुछ चीज पढ़ाऊंगा यहाँ। ये एलिजा, एलिया भी कहते हैं इसको, पंजाबी में एलिया या एलिजा, भविष्यवक्ता का टाइम है, ठीक है। उस समय राजा अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल, इजेबेल इतनी कठोर और गंदे दिमाग की औरत थी, रानी, इतनी ये कह सकते क्रूर, और दया उसके अंदर नहीं थी, जरा सी भी दया उसके अंदर नहीं थी। जानते क्यों? समझाता हूं। क्योंकि वो इज़राइल के राजा की रानी तो बन गई, परमेश्वर का एक राजा, परमेश्वर का जो राजा है उसकी तो रानी बन गई, लेकिन याद रखना वो किस कुल से थी? फोनिशियन, फोनिशियन जाति की थी या समुदाय की थी, और जिसमें वो लोग अपने हाथ के मिट्टी पत्थर के जूठे जो भगवान होते हैं उनकी फोनिशिया देश में पूजा करते थे, क्योंकि उसने ये सब कुछ अपने बाप से सीखा था, क्योंकि वो भी एक राजा था। कितनों को बात समझ आती है? और इसको जब हम डीपली चेक करते हैं तो ये कैनानाइट्स, कैनानाइट्स मतलब वही कनान का वंश थे, ये लोग उस तरफ से आए थे। किसको बात समझ आती है? इन दिनों में मैं ये तुम्हें चैन समझा रहा हूं कि कैसे शैतान ने इस दुनिया में अपना काम किया। अब ये बात को तुम्हें पकड़ना होगा। एक दिन राजा अहाब अपने महल से उठकर सोकर सुबह अपनी बालकोनी में जाता है, और जब जाता है तो सामने एक बड़ा हरा भरा बाग, किसका? अंगूरों का, उसे दिखाई देता है। उसे देखकर बिल्कुल उसके महल के लगभग पास जुड़ा हुआ था, थोड़ा सा दूर था, और उसे वो देखकर बड़े सारे विचार करता है, ये बाग में मैं ऐसी और चीजें करूंगा, ऐसे और फ्रूट्स लगाऊंगा, ऐसे फूल होंगे, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसी चीजों को वो प्लान करता है। और फिर उस नबोत के पास जाता है और नबोत को जाकर कहता है कि ये बाग, अंगूरी बाग मुझे दे दे, इसके बदले में मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जमीन और बाग दूंगा। अगर तुम्हें वो जमीन नहीं चाहिए या नहीं चाहिए बाग इसके बदले में, तो जितनी तू मुंह मांगे कीमत मांगेगा तो मैं तुम्हें चांदियों के सिक्कों से वो रुपया तुम्हें दे दूंगा। 2 मिनट के लिए वो चुप हो गया, सोचने लगा, घबराने लगा, क्योंकि राजा मांग रहा है। कितनों को बात समझ आती है? फिर उसके बाद उसे व्यवस्था याद आती है मूसा की, और मूसा की व्यवस्था में लिखा था कि तुम अपने पुरखाओं की जमीन को, निज भाग को मत बेचना, उन्हें हमेशा अपने पास रखना और उसमें खेती करते रहना, ऐसे व्यवस्था में लिखा था। कितनों को बात समझ आती? तो वो एक नेक और विश्वास करने वाला और परमेश्वर पर भरोसा करने वाला था। कितनों को बात समझ आती है? एक सच्चा दिल का व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी में काट दी, उसी बाग में जीना, उसी बाग की फसल को लेना, उसके अलावा उसको दुनिया में कोई दूसरी सोच नहीं थी, और उसी बाग से वो अपना निर्वाह करता था फैमिली का, और उसी से अपने परिवार को चलाता था, जीता था, और बस यहोवा पर भरोसा रखता था, उसकी व्यवस्था पर, और नेक दिल का व्यक्ति था। लेकिन जब वो मना कर देता है राजा को कि मैं नहीं दूंगा, राजा एकदम से क्रोधित भी होता है, लाल पीला भी होता है, और वापस जाता महल में और किसी से बात नहीं करता, उल्टा होकर लेट जाता है और आंसू और परेशान होता है, डिप्रेशन में जाता है, और जब उसके लिए भोज खाना आता है वो भी नहीं खाता, और बहुत ऐसे अफसोस में बैठा है। और रानी जब उसके पास आती है इजेबेल, उससे पूछती है, राजा तुम्हें क्या हुआ, क्यों ऐसे मुंह बनाया है? तो वो वही बात बताता है, और जैसे वो सुनती है ये बात, हंसने लगती है।
कहती तुम खाना खाओ, बाग तेरा हो जाएगा, डोंट वरी, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। और राजा उसकी बात सुनकर और उसे ये भी बोल दी, क्या तू राजा है? क्या तू इज़राइल पर राज करता है? क्या तुम्हें कोई समझ है तुम कौन हो? ऐसे बात करके वो जाती है उसे खाना खिलाने के बाद, और जाकर चिट्ठियां लिखती है राजा के नाम से। और उस समय जो शाही मोर होती है उसकी जबरदस्त वैल्यू होती है। कितनों को बात समझ आती है? पुराने समय में राजा के पास एक शाही मोर होती है। जिन चीजों को लिखित में, जिन विषयों को वो शाही मोर लग जाती है, उससे कोई बदल नहीं सकता। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा, वो उसके नाम से चिट्ठियां जब लिखती है तो वो चिट्ठियां लिखती है याजकों को कि राजा ने तुम्हें जो आदेश दिया उसे पूरा करना है। तुम लोगों ने इस नगर में एक बड़ा उपवास का प्रचार करो, हजारों पूरे नगर के लोगों को इकट्ठा करो, उपवास करो और नबोत को सेंटर में ऊंचे में बैठा दो। और इसके लिए दुष्ट लोगों को गवाह खड़े करो कि इसने परमेश्वर की निंदा की है और राजा की भी निंदा की है, और परमेश्वर के जो व्यवस्था है, जो वचन है, उसके विरुद्ध भी इसने बातें की है। कितनों को बात समझ आती है? और वही वो जो याजक लोग हैं वो आपस में रोते हैं, बेचारे परेशान होते हैं कि नबोत तो बेकसूर है, लेकिन अगर हमने राजा का यह आदेश नहीं माना तो हमें अपना जीवन से हाथ धोने पड़ेंगे, राजा हमें खत्म कर देगा। तो ये डर भी उनके अंदर था, लेकिन फिर बड़ी मजबूरी में उन्होंने वो उपवास का प्रचार किया। वो दिन आया, वो टाइम आया जब सब लोगों ने इकट्ठे हुए। जोर से बोलो हालेलुया। जब सब लोग इकट्ठे हुए तो उन दुष्ट जो गवाहों को खड़ा किया था, उन लोगों ने नबोत के विरुद्ध गवाही दी, वही जो प्लान था। और जैसे गवाही दी, भीड़ शांत हो गई, चुप हो गई, और लोगों को गुस्सा भी आने लगा। क्योंकि होता क्या ना दुनिया में, अगर आपको मेरे बारे कुछ कोई बताए तो कितने लोग मान भी लेंगे, हैं ऐसा है पापा। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि इंसान होते हैं ऐसे, इंसानों की बुद्धि ऐसे होती है। मतलब कोई भी बात विश्वास करने से पहले जब तक आप क्लैरिटी ना लो तब तक विश्वास करना नहीं चाहिए, उस बात को मानना नहीं चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जब उसके विरोध में वो खड़े हुए तो बाइबल में लिखा, जैसे वो बोलने लगा अपने बारे में कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, है ना, अपने बचाव के लिए लोगों के सामने अपने विचारों को रखने लगा। लेकिन भीड़, अब दुष्ट आत्मा काम करने लगे उनके अंदर, इतना शोर मचाने लगे कि उसकी आवाज ही दब गई, कोई उसकी नहीं सुन रही, सब उसे पकड़ कर ले गए। उस समय सजा की थी पथराव, उसकी भी सजा यही थी कि इसको पथराव करके इसको मार दो। सोचो, एक जीवित व्यक्ति के ऊपर ऐसे जब पत्थर एक मारा, दो मारे, कितने पत्थर मारने के बाद उसकी मौत हुई होगी? सोचो जरा से, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? और जैसे ये होता है, इतनी तकलीफ से मरता है कौन? नबोत। तो ये वचन तुम्हें समझाता हूं यहां से, ताकि आज तुम्हें परमेश्वर की ताकत और उसकी सामर्थ की समझ आए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है मेरी बात? तो अभी ये बात अभी मैं तुम्हें समझाता हूं यहां से वचन से। जब वो मर जाता है इतनी बुरी मौत, तकलीफ से, अब रानी उसको कहती है उठ जा, उस बात को अपने वश में कर ले, क्योंकि नबोत मर चुका है। ये देखो,
ये वचन मैं पढ़ूंगा पहला राजाओं की बुक, उसका 21 अध्याय, उसकी 15 आय से पढ़ूंगा। ये सुनते ही कि नबोत पथराव करके मारा डाला गया है, इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर जिज्रेली नबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि नबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। जिज्रेली नबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का ये वचन तिप्शी एलिया के पास पहुंचा। मतलब तिशबी एलिया कौन? एलिया भविष्यवक्ता। ये वचन परमेश्वर का उसके पास गया। आज जो बातें तुम्हारे साथ हो रही है, ये वचन खुदा ने आत्मा से आपको दिया। क्या तुम विश्वास करते हो? हालेलुया। कि जो मैं सुन रहा हूं ये खुदा की बात है। जो वचन आज मेरे पास मिल रहा है ये खुदा की बात। क्योंकि जिस दिन तुमने वचन को, परमेश्वर की बात को दर्जा देना शुरू कर दिया, उस पर अपना मन लगाना शुरू कर दिया, उसके बाद तुम नॉर्मल नहीं रह सकते, क्योंकि वो जीवित वचन है और जीवित परमेश्वर के वचन है जो तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे, क्योंकि वो सामर्थी खुदा है। जिस दिन तुम अपना ध्यान बढ़ाने लगोगे, मनन करने लगोगे वचनों के ऊपर, ये खुदा की बात है, ये परमेश्वर की बात है, ये परमेश्वर ने ऐसा कहा है, जिस दिन ये तुम्हारे अंदर बातें चलने लगेगी, तुम्हारी जिंदगी आम नहीं, एक स्ट्रॉन्ग, एक खास जिंदगी होगी। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि खुदा का ये जीवित कलाम है, खुदा का ये जीवित वचन है। कितनों को बात समझ आती है? उसके बाद क्या होता है? 18 में लिखा, चल शोमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उससे ये कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तो उससे भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। ये वर्ड राजा को उसके जीते जी एलिया ने आकर दिया कि तूने मेरे भक्त जन के साथ ऐसा किया। अगर तुम्हें लोग गालियां देंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, तो तुम्हारा भगवान पत्थर नहीं है जो मनुष्य ने बनाया है, वो जिंदा खुदा है और उसका न्याय सच्चा है। कितनों को बात समझ आती है? अगर लोग तुम्हें जेलों में बंद करेंगे और झूठियां गवाहियां देंगे और झूठे गवाह खड़ा करेंगे, क्योंकि वचन में पहले से यीशु मसीह ने बताया, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारे विरोध में होंगे, मेरे नाम के कारण लोग झूठी गवाहियां देंगे, तुम्हें फंसाएंगे, बंदी गृह में बंद करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह के नाम से बोलो आमेन, हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। जब तुम उसके वचन के अनुसार विश्वास से बने रहते हो, अपने भरोसे को बनाए रखते हो, तो वो तुम्हारा न्याय करेगा। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। समझ आया ही नहीं समझ आया? लेकिन बाइबल में जब ये एलिया ने उसे वर्ड कहा, तो वो राजा उससे बहुत चीजें करने लगा, बोलने लगा। लेकिन उसने उससे और वचन बोला। फिर उसकी पत्नी की मौत के बारे में भी लिखा। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा, एक बार रमोत नगर पर चढ़ाई करने की बात आती है। यहोशापात और ये अहाब दोनों जाते हैं। ये भेष बदल कर जाता है उस नगर को अपने वश में करने के लिए। वहां एक दूसरी सेना का एक सिपाही एक तीर ऐसे चला देता ऊपर को, लेकिन वही तीर अहाब राजा के इस सीने में पूरा अंदर चला जाता है। युद्ध भयानक था और इसका रथ युद्ध के बीच में था।
इसने अपने रथ चलाने वाले को कहा कि मुझे जल्दी से बाहर ले जाए इस युद्ध से, क्योंकि मैं घायल हो चुका हूं। लेकिन बाइबल में लिखा कि वो इतना युद्ध भयानक था कि रास्ता ही नहीं मिल रहा था बाहर निकलने को। लेट होता गया, लेट होता गया, लहू बहता गया, लहू बहता गया, दर्द से तड़पता रहा और उसकी रथ में मौत हो गई। और जब तक रास्ता साफ होता है उसे वापस लेकर जाते हैं महल की तरफ। सेम वही स्थान जहां नबोत को पत्थर मारकर मारा गया था, वही रथ खड़ा करके उसको पानी से धोते हैं और वो सारा लहू जो है वहीं बहता है और कुत्ते वहीं आकर लहू चाटते थे, जैसा एलिया ने उससे कहा था। ये है वचन की पावर, ये है खुदा का न्याय। अगर तुम अहाब की रानी के बारे में पढ़ोगे, उसके साथ जो वचन बोला गया था वो क्या था, तो थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ताकि मैं तुम्हें दूसरा राजा में लेकर जाऊं। तो ये वचन हमें मिलेगा यहां पर। ये देखो बाइबल में लिखा, जब येहू राजा बन जाता है अहाब की जगह पर येहू, तो वो राज्य के विरुद्ध खड़ा होता है, क्योंकि इजेबेल के विरुद्ध। लेकिन वो जब वापस युद्ध लड़कर आ रहा है येहू यिज्रेल, तो इजेबेल उसका समा पाकर खिड़की में खड़ी होती है, सुरमा शर्मा डालकर, ऐसा लिखा, बाल बुल्ब बसार कर उससे बातें करती है। और वो येहू कहता है, जो उसके ही लोग हैं उन्हीं से कहता है, तुम किसकी ओर है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब राजा ये है, इसकी और ही भला है होने को। उसी के लोग, उसी के राक्षस उनको कहता है ऐसे खिड़की से गिराओ। वहीं से उसे गिराते हैं वो लोग। जब उसे गिराते हैं तो उसका सिर नीचे आकर लगता है जमीन पर। और बाइबल में ऐसे लिखा है, 33 में लिखा, तब उसने कहा उसे नीचे गिरा दो। ये वचन है दूसरा राजा 9:33। तब उसने कहा उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया घोड़ों ने। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगे और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। अब वह उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, ये यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिप्शी एलिया से कहलाया था कि इजेबेल का मांस यिज्रेल की भूमि पर कुत्ते खाएंगे और इजेबेल का शव इजराइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहां तक कि कोई ना उसे कहेगा कि ये इजेबेल है। ये एलिया ने उसके लिए भी वचन कहा था, उसकी मौत के लिए। उनके उस जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप था, इस दुनिया के लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, इस दुनिया के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हम लोगों को सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से क्यों हुआ, ये एक बड़ा समझने और विश्वास करने वाला विषय है। इसको हम इस संडे बताएंगे। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह का कुंवारी के जन्म का हमारे फेथ से कितना बड़ा विषय, कितना बड़ा हमारी समझ का ये विषय है। हम लोग वचनों को सुनते हैं, बातों को सुनते हैं, लेकिन उस तरह से पकड़कर परमेश्वर के साथ जीते नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा, उसका न्याय सच्चा हुआ। परमेश्वर ने अपने भक्त जन का न्याय किया और जो वचन उसने एलिया के मुंह में दिया उसे पूरा किया। वही खुदा तुम्हारे साथ है। जो वचन वो मेरे मुंह में दे रहा है तुम्हें पूरा करने के लिए, तुम्हें बरकत देने के लिए, ब्लेस करने के लिए। अगर तुम चाहते हो कि ये मेरी जिंदगी में वर्ड पूरे हो, अगर तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी में सब कुछ परमेश्वर पूरा करे, तो तुम्हें अपना मन फिराना होगा, तुम्हें अपना फोकस बढ़ाना होगा, तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ना होगा, वचनों का मनन में, वचनों के साथ अपनी जिंदगी को बनाने में
बढ़ना होगा। यही हमारी आत्मिक उन्नति है, इसी में हमारी जीत है, इसी में हमारी ब्लेसिंग है। क्योंकि जब हमारा मन परमेश्वर के साथ रहेगा, हमारा फेथ बना रहेगा। जब हम परमेश्वर के साथ आत्मिक उन्नति और धार्मिकता में बने रहेंगे, तब हमारा विश्वास से परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। जब हम शरीर में चले जाएंगे, हम संगति में तो आएंगे, लेकिन हमारा मन वो नहीं होगा जो चाहिए परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आती? जब हमारा मन वो नहीं होगा, तो हम छोटी छोटी सिचुएशन में भी कलपते रहेंगे, छोटी छोटी बातों में भी हमारा मन खराब होता रहेगा। और खराब मन कभी सामर्थ्य को नहीं देख सकता, खराब मन कभी सामर्थ्य को नहीं प्रकट कर सकता। आपने घमंड को, फालतू बातों को अपने जीवन से दूर रखना है, शरीर की बातों को दूर रखना है और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को पकड़ना है। उसके वचनों का हमेशा अपने जीवन में मनन करने के लिए प्रार्थना में रहना है, प्रार्थना में रहना है, प्रार्थना में रहना है। कितनों को बात समझ आती है? आर यू रेडी? ऊंचा बोलो यस। ये तो मैंने कह दिया, तुमने तब बोल दिया। तुम्हें अपने मन से होना चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? जो चीजें तुम अपने मन से परमेश्वर के साथ करोगे, उसी का फल ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में आएगा। कितनों को बात समझ आती है? उसी से तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा फल आएगा। तो क्या जीवित खुदा के साथ, जैसे वचन में लिखा, अपने आप को परखो, पूछो अपने आप को, तुम कैसे हो खुदा के साथ? जो सुना वो कैसे पूरा कर रहे हो? कितने इस लाइन को लिखेंगे कि मैं हमेशा अपने आप को पूछूंगा, तुम कहां हो खुदा में, कौन सी वफादारी में हो, कितनी आज्ञाओं को छोड़ रहे हो, कितनी आज्ञाओं को पकड़ रहे हो? कितनों को बात समझ आती है? क्या ये वचन लिखोगे कि मैं आज से अपने आप को पूछूंगा और आगे बढ़ूंगा? कितने लोग ऐसे करेंगे? हालेलुया। आर यू रेडी? ऊंचा बोलो, ऊंचा। तो खुदा हमारे साथ है, तो परमेश्वर आपको छू चुका है, आपके मन को आज इस वचन के द्वारा। और मैं प्रार्थना करूंगा कि जो तुमने सुना, इसे घर जाकर दोबारा सुनो, अच्छे से सुनो, ताकि ये वचन आपके अंदर बैठ जाए। जब ये बैठे होंगे तो इनसे उत्साह आपके अंदर बनेगा, उत्साह, बड़ा वाला उत्साह। कितनों को बात समझ आती? हालेलुया। तो आइए, वचन परमेश्वर ने आपको दे दिया है, और अब हम क्या करते हैं? अपना बीज बोते हैं। 7 लाख का जो यहाँ लगने वाला है, कूलिंग करने के लिए, ठंडा रखने के लिए, स्पार्कलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है? और वो आपके लिए। तो आपके लिए जो चीज है, जैसे आपको कपड़े चाहिए तो पैसे कौन देता है? तुम्हारा पड़ोसी है। तुम्हारे घर में राशन आता तो पैसे कौन देता है? तुम्हारा पड़ोसी। बोलो, बिजली का बिल कौन देता है? पड़ोसी। कौन देता है? तो यहां सब कुछ किसके लिए हो रहा है? तो ये बोना किसने? फिर आपने। दिल खोलना किसने? किसके लिए? आज एक गवाही सुन रहे थे ना, एक बहन ने अपनी भाभी के लिए, उसके पक्का होने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जो कितने सालों से नहीं बन रहा था, फेल हो रही थी, उसके दिल में आया इसके लिए क्यों ना मैं अपना बीज बो। और जैसे उसने बीज बोया, उसके लिए उसने विश्वास से उस काम के लिए बोया, तो परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य ने काम किया। बीज बोने की एक ताकत है, बीज बोने का एक विषय है। कुछ लोग बीज बोने को नॉर्मल लेते हैं, कुछ लोग बीज बोने को शारीरिक मन से लेते हैं। कैसे लेते हैं? और जो इससे विश्वास से लेते हैं, वो अपना, वो क्या कहते हैं, फल काट रहे हैं। जो बो रहे हैं उसको काट रहे हैं। बाइबल में लिखा, जो बोगे वो काटोगे। अगर गुस्सा बोगे तो गुस्से को काटोगे। अगर मन खराब को बोते रहोगे तो उसका फल काटोगे। अगर आनंद को बोगे तो आनंद की कटनी काटोगे। अगर फाइनेंशियल जीवन में चाहते हो बहुत कुछ बड़ा हो जाए, तो इसके लिए विश्वास से अपने बीज को क्या करना पड़ेगा?
बोलना पड़ेगा ये वचन मेरा नहीं है, ये खुदा का है और ये हजारों सालों से पूरा होता आ रहा है। इसके ऊपर करोड़ों गवाहियां बन चुकी है, करोड़ों। अगर तुम आज मन फिराते हो, क्योंकि चर्च हो तुम हो चर्च, तुम हो कलीसिया। बाइबल के अंदर भी पौलुस की पत्रियों के द्वारा चेक करो, वो कलीसिया को कैसी इंस्ट्रक्शन देता था कि तुमने कैसे इस सारे प्रबंध को करना है, कैसे चीज़ों को करना है, कैसे सेवा को करना है। और तुम लोगों ने भी इस बात पर क्या देना, ध्यान आज से। तो इसमें अपना बीज बोना है ताकि वो 7 लाख का जो खर्चा है वो मिनिस्ट्री के ऊपर भार ना पड़े, क्योंकि अगर उसके बैलेंस के ऊपर भार पड़ेगा तो हमें कई सारे काम करने में मुश्किल आएगी। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करके डालेंगे अपने दशमांश से अलावा, मैं दशमांश की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पहले हमने नाप तोल करके रखा होता, कहाँ कहाँ क्या करना है, कैसे से यूज करना है, कहाँ हमने मीटिंग्स करनी है। मैंने अक्टूबर के बाद नवंबर आता ना, अक्टूबर में हम लोग एक अमृतसर में बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर वर्शिपर आएंगे और कुछ अगुए भी आएंगे, और अगुए भी जो प्रचार करेंगे। कितनों को बात समझ आती है? ऐसा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा, जिसमें लाखों की भीड़ होगी, लाखों की। कितनों को बात समझ आती है? तो देखने वाला होगा ये प्रोग्राम अक्टूबर के लास्ट में। इसके लिए प्रार्थना करना। बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा खर्चा है। जिन लोगों ने आना उनकी फ्लाइट, होटल्स के खर्चे और कुछ उनको वो क्या कहते हैं, बीज भी बोना पड़ेगा ना, कुछ क्या काफ़ी होता है, बोना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के लिए एक बड़ा खर्चा है। तो ये सब हम जब बोते हैं तो उसी से करते हैं ताकि महिमा हो, खुदा की लोग बचाए जाएं, रूहें बचे। कितनों का बात समझ आती है? तो आज के लिए खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है बहुत सारी। इस वचन के द्वारा अपने बीजों को हाथों में पकड़ो, अपने दशमांश को पकड़ो, ताकि हम अपनी सीड को, ऑनलाइन जो लोग हैं और यहाँ के जो लोग हैं, वो सब लोग अपने बीज को बो सकें। और यहाँ पर हमारी जो सोसाइटी है, इसका अकाउंट नंबर है सच द रिश्ता, HDFC बैंक। इसे स्क्रीनशॉट ले लो। साथ में ये दूसरा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। और इन दोनों बैंक के QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि पूरे भारत से इन अकाउंट डिटेल्स में और इन QR कोड में आप अपने बीज को, अपने सीड को, रूहों को बचाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, खुदा के कामों के लिए और अपनी बरकत के लिए और अपने टेस्ट को पास होने के लिए। ये एक टेस्ट है, एक वचन है जो हम पास होते हैं परमेश्वर के सामने। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो फॉरेन के लोगों के लिए। आप अपना सीड बोना चाहते हो परमेश्वर के कामों के लिए, इस पर मैसेज छोड़ोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप लोग इंडियन इस पर कोई मैसेज छोड़ोगे इस व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करोगे तो आपकी उठाई नहीं जाएगी इस नंबर पर, ना आपको कोई रिप्लाई मिलेगा। तो मुंह मत फैलाना, गुस्सा मत करना, क्योंकि पहले से इंस्ट्रक्शन आपको बता दी गई है। ये 2 नंबर हैं, इन पर भी इंडियन लोग बात ना करें, ये सिर्फ फॉरेन के लोगों के लिए, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। अगर आपका कोई फोन नहीं उठाता, आपकी बात नहीं सुनता इन नंबरों से, तो आप कभी भी चर्च में आकर अपने फोन से दिखा सकते हो, ये देखो इसको हमने 10 बार किया, 5 बार किया, कोई रिप्लाई नहीं देता। तो आप आकर हमें उनका दिखा सकते हो, हमारी मेन टीम से बात कर सकते हो। यहाँ पर एक लड़का है रमन कुमार, तो वो देखता है यहाँ मैनेजमेंट को, तो आप पूछ सकते हैं रमन कौन है, तो उसको आकर बोलना ये देखो इस पर हमने कितनी बार कॉल की, कोई आंसर नहीं देते, कोई रिप्लाई नहीं देते। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम उनसे पूछेंगे कि आप क्यों ऐसे सेवा तो इतनी उत्तम चीज़ है, इतनी खास भी शायद सेवा रियलिटी में। कल मैं जिस लड़के से बैठा था जिसके पास 6 डिग्रियां थी, उसको मैं पूछ रहा था तुम्हारी चर्च में कितने लोग पेड है, कहता मरकर 5-6 80 लोग फ्री में बिना पैसे लिए हुए सेवा करते।
मैंने कहा अच्छा सच्ची? कितना हमने बताया, या तो दुनिया में पैसा कमा लो या जीवन से जाओ। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, हमारा कोई शारीरिक मकसद नहीं है, तो तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। ये एक सच्ची सेवा है जिसके लिए खुदा ने तुम्हें चुना है। जब मैंने उसकी बात कल सुनी, मैं तो रात जाकर भी सोच रहा था उसकी बात। 80 बंदी, इधर कुछ वो क्या कहते हैं, छोकरे छोकरियां, ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं उनके लिए। क्यों ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं? क्योंकि वो छोकरे छोकरियां ही हैं, क्योंकि उनको सेवा का पता ही नहीं कितना ये महत्वपूर्ण है, कितना ये उत्तम विषय है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? खुदा आपको बरकत दे चुका है और मेरा विश्वास है इन सब बातों पर आप मन लगाओगे, इन्हें पूरा करोगे, आगे बढ़ोगे और एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। क्या तुम रेडी हो आगे बढ़ने के लिए? क्या तुम रेडी हो जो सुना उसे पूरा करने के लिए? क्या तुम रेडी हो एक बड़ी गवाही के साथ आने के लिए? अगर तुम रेडी हो तो खुदा रेडी है और मैं भी रेडी हूं कि तुम्हारी गवाही बने यीशु मसीह के नाम से। तो फिर अपने बीजों को अपने हाथ में ले लो, विश्वास के साथ इन सब बातों के लिए खोल कर मन से बोना अपने परमेश्वर के लिए। खुदाबंद तेरे पवित्र लोग, इन्हें आप छू रहे हो, ऑनलाइन भी यहां भी, यीशु मसीह के नाम से छू रहे, यीशु मसीह के नाम से छू रहे, यीशु मसीह के नाम से छू रहे हो। और जितने हाथों में इन्होंने बीज, मतलब अपना बीज जिसका इन्होंने फल काटना है, वो बीज इनके हाथों में है। पिता, पिता परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, मैं आपका दास, इनके हाथों को छू लो, इनके बीजों को छू लो। जब ये बीज डालें, इसका 100 गुना फल काटे। जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं उनको भी छू चुके हो, उनके भी बीजों को छू चुके हो, उनके भी हाथों को छू चुके हो और 100 गुना फल दे चुके हो। मैं खुदा का दास होने के नाते इनके परिवारों के ऊपर, इनके कारोबार के ऊपर बरकत को मांगता हूं और ये बरकत आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन।